कोटरंका जोन के बुद्धल डिवीजन में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन पिछले 15 सालों से बंद है। दो स्थानीय लोगों के बीच विवाद के कारण ये स्कूल जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए था, अब संघर्ष का स्थल बन गया है। स्कूल की इमारत जिसे शिक्षा और प्रगति का प्रतीक होना चाहिए, अब बंद है और स्थानीय लोगों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, बल्कि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। स्कूल बंद होने के कारण छात्र वर्तमान में एक किराए के घर में पढ़ने के लिए मजबूर है। शिक्षक भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिससे छात्रों की शैक्षिक विकास पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ये स्थिति न केवल शिक्षा प्रणाली की बल्कि व्यापक सामाजिक उपेक्षा की भी एक बड़ी विफलता को दर्शाती है। साथ ही अभिभावकों, स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया जाता है कि वे इस मुद्दे को केवल शिक्षा विभाग की विफलता के रूप में ना देखें। इसके बजाय उन्हें इसे एक साझा जिम्मेदारी मानना चाहिए और शैक्षणिक संस्थान के पुनरुद्धार के लिए एकजुट आवाज़ उठानी चाहिए। शिक्षा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और यदि हम आज इसे अनदेखा करते हैं तो कल निरक्षरता, बेरोजगारी और सामाजिक क्षय के रूप में भारी कीमत चुकाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन ग्राम पंचायत केवल लोअर में है और पिछले कई सालों से उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको ताला लगा हुआ है। जो ज़मीन के मालिक थे उन्होंने उस बिल्डिंग को ताला लगाया है। कोई भी मसला है वो कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करके हल किया जा सकता है। इसलिए हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि आप इस स्कूल की बिल्डिंग का ताला खुलवा के बच्चों को यहाँ पे बिठाएं ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो चाहे जोन के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे हमें जम्मू प्रोविंस के हैं, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। आज भी आपने देखा होगा उस स्कूल की बिल्डिंग में सामने जो है वो कबाड़ रखा हुआ है, जैसे कि ये कबाड़ खाना है, ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अगर किसी का कोई मसला है वो डिपार्टमेंट के साथ जाके बात करें, वो कोर्ट में जाकर के अपना मसला हल करवाए। स्कूल की बिल्डिंग को ताला लगाने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। मैं आपके ज़रिए से आज भी, पिछले कई सालों से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता आया हूँ और आज भी आपके ज़रिए से मैं ZDO कोटरंका से, CEO राजौरी से, तहसीलदार साहब कोटरंका और ADC कोटरंका से गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तरन की जो बिल्डिंग पिछले कई सालों से बंद है, जिसको ताला लगाया गया गैर कानूनी तरीके से, उसका ताला खुलवा के वहाँ पे सफाई करवा के बच्चों को वहाँ पे बिठाया जाए। और अगर किसी का डिस्प्यूट है वो ऑफिस में जाकर के अपना डिस्प्यूट जो है वो हल करवाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि वो जो भी डिस्प्यूट लोगों का है वो उनको बिठा के आप हल करें, ये आपका फ़र्ज़। पिछले कई सालों से मैंने रिटर्न में भी और वर्बली भी, टेलीफोनिकली भी, और मैंने ऑफिस में जा कर के भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि आप ये मसला जो है ये सॉल्व करें। अगर आपसे ये मसला सॉल्व नहीं होता है तो आप कहीं और जगह लैंड आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बिल्डिंग तामीर कर दें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इस मसले पे कोई भी बात नहीं की। और जहाँ तक मसला इस बिल्डिंग का है, ये आज की नहीं है, ये जब से स्कूल आया है ये तब से बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को आज की डेट में जो ज़मीन के मालिक हैं वो भी ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बिल्डिंग का, इस लैंड का ऑलरेडी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम इंतकाल है, अंदराज है और लाखों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग तामीर हुई है। और अगर किसी को ताला लगाना था तो उस वक्त लगाना था या लैंड डोनेट नहीं करनी थी। और आज की डेट में अगर आप उसको ताला लगाते हैं तो गैर कानूनी है। मैं आपके ज़रिए से एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ ताला खुलवा के बच्चों को बिठाएँ। अगर आपसे नहीं होता तो फिर हम खुद ताला खोलेंगे, फिर हम खुद ताला खोल के खुद सफाई करके वहाँ बच्चों को बिठाएंगे। और फिर अगर कोई नुकसान होता है तो एजुकेशन महकमा के जितने भी ऑफिसर्स हैं, पहले मेरी ZDO कोटरंका से यही गुजारिश है कि फिल फोर्स सुबह ही आप ऑफिस से निकल के आप इस स्कूल का दौरा करें, बिल्डिंग को देखें, वहाँ देखें क्या हालत है बिल्डिंग की। और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये गलत हुआ है तो कल ही ताला खुलना चाहिए और कल ही उस स्कूल में, उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने के बाद जो डिस्प्यूट्स हैं, वो चाहे कुक का डिस्प्यूट है, चाहे कोई भी डिस्प्यूट है, आप दोनों पार्टीज़ को अपने दफ्तर में बुलाएं। वहाँ पे जो जेन्युइन होता है आप उस पे कार्रवाई करके जिसका हक बनता है उसको दें, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो बाकी बच्चे गरीब लोगों के वहाँ पढ़ते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बिल्डिंग होते हुए भी, अगर वो कहीं अलग जगह बैठते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है मुझे लगता है। और डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी नाअहली की वजह से ये हो रहा है। और उसके साथ साथ में मेरी उनसे ये भी गुजारिश रहेगी कि जितने भी हमारे इलाके से जो टीचर्स गैर कानूनी तरीके से अटैच किए हुए हैं कहीं दूसरी जगह, उनको फौरी तौर पे अपनी अपनी पोस्टों पे भेजें। हमारे बच्चों की तालीम पे जो है बहुत बुरा असर
अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।